भाई 20 साल हो गए वरना को भाई इंडियन मार्केट में, लेकिन जब से BS6 आया था ना, और भाई जो वरना की ये वाली शक्ल सूरत आई थी, तब से भाई थोड़ा सा जो वरना लवर्स है ना वो शिफ्ट हो गए थे भाई किधर, वॉक्सवागन की तरफ, स्कोडा की तरफ, यानी वो वर्टस और स्लाविया की तरफ थोड़े थोड़े चले गए थे। लेकिन जो डाई हार्ड वरना फैन है भाई, वो आज भी वरना के साथ रुके हुए हैं, और भाई वो वरना के साथ आगे भी रुके रहे। मतलब जिनको वरना लेनी है उसके लिए हुंडई ने भाई अब एक नया फेसलिफ्ट वर्जन निकाला है वरना 2026 का, और वाकई में भाई इसके अंदर काम बहुत अच्छा कर दिया गया। फीचर्स भी बढ़ाए हैं, वेरिएंट्स अलग कर दिए गए। जैसे पहले EX SX आता था वो बंद कर दिया। अब जैसे बाकी गाड़ी है ना HX2, HX4, HX6, HX8, सारी आने वाली गाड़ियों के अंदर आपको भाई HX सीरीज मिलेगी। इसके अंदर आपको HX2, 4, 6, 8 और 10 तक का मिलेगा। प्राइस स्टार्ट हो जाता है 10,98,000 से, और 18.5 लाख आई थिंक इसका जो टॉप मॉडल है DCT का। बाकी प्राइस लिस्ट में आपको देख के बताता हूँ भाई, इतनी तगड़ी, मतलब मैं बताऊँ पहले बहुत बढ़िया रहता था भाई। LXI, VXI, ZXI 3 वेरिएंट में गाड़ी खत्म हो जाती थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ओ तेरा भला हो जाए ये वेरिएंट्स है भाई, हैं। तो आप ये देख लो, IVT, MT टर्बो और DCT टर्बो, ठीक है। DCT के अंदर आपको 3-6 वेरिएंट मिलेंगे। DCT स्टार्ट हो जाता है इसका 17,62,000 से, और जाता है आपका 18,40,000, यानी जो टॉप ऑफ द लाइन है 18,40,000 जाता है। और आज जो मेरे पास ये गाड़ी खड़ी है वरना, ये है भाई इसका IVT। बाकी बेस मॉडल में भी वरना ने काफ़ी चीज़ें बदलाव करी है भाई, और इसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया गया है कि ड्राइवर को एक्स्ट्रा नी एयरबैग दिया गया है। पहले 6 एयरबैग आते थे, अब 7 एयरबैग एज स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। अब इस प्राइस लिस्ट को मैं अंदर रख देता हूँ, इसका तो बता ही दिया। फ्रंट लुक से बात करते हैं, बदलाव किया है, लेकिन एक बदलाव से मैं अभी भी नाखुश हूँ। पहले नाखुश वाले से आ जाते हैं, ये ट्यूबलाइट भाई साहब, ये ट्यूबलाइट क्यों नहीं बंद करी भाई, ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका सुझाव मैं आपको देता हूँ कि अगर आप ब्लैक कलर ले रहे हो या वाइट कलर ले रहे हो, तो आप क्या करो, ब्लैक में आप इसको ब्लैक PPF करा दो या रैप करवा दो, वही ग्लॉस वाला। और अगर आप वाइट ले रहे हो तो वाइट में कन्वर्ट कर दो इसको, या ब्लैक के साथ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। उसके बाद सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी है वो है भाई इस गाड़ी की ग्रिल। क्या ज़बरदस्त ग्रिल है, और कोई लोअर स्किड प्लेट नहीं है भाई। सीधा जो बम्पर के लिप्स होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ये दिखेंगे आपको। ऐसा लगेगा कि ये जो ग्रिल है पूरा आपके ग्राउंड को टच कर रही है, और बहुत अच्छी लग रही है। बोल्ड है, डार्क क्रोम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको 4 मिलेंगे, क्योंकि अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ADAS लेवल 2। तो 360 डिग्री कैमरा हो गया, साइड मिरर्स पे आपको कैमरा हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं लाइट पे। इससे पहले वाली जो वरना थी उसकी लाइट का थ्रो स्प्रेड कुछ खास नहीं था। अब इन्होंने इसके अंदर भाई क्वाड LED डाली है लाइट्स। अब देखते हैं इनका थ्रो स्प्रेड कैसा रहेगा भाई। कह तो रहे हैं कि थ्रो स्प्रेड काफ़ी अच्छा आएगा, लाइट्स बहुत अच्छी रोशनी देगी, पर देखने में बात करूँ ना तो काफ़ी सुंदर लग रही है। पहले से छोटा सा यहाँ पे एयर डैम नीचे दिया गया है, और ऊपर जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मल्टी रिफ्लेक्टर में ही मिलेगा। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है। तो एलॉयज जो हैं भाई उनके अंदर डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। डायमंड कट एलॉयज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। लगभग सेम सा ही लग रहा है डिज़ाइन मेरे को, मतलब लो थोड़ा सा क्रेटा वाला, थोड़ा सा टूसो वाला, थोड़ा सा वरना वाला मिला के एक अलग डिज़ाइन बना दिया भाई। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। 205 55 R 16 प्रोफाइल का आपको अंदर टायर मिलेगा। चाहे तो आप इसके अंदर 215 भी डाल सकते हैं, 225 भी ले लेगा, ठीक है। बाकी 215 तक डालना वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके अलावा गाड़ी के साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया, एज इट इज़ सेम है। अच्छी है भाई, जब ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक जनरेशन चेंज नहीं है, ये एक माइनर फेस लिफ्ट है। अब आ जाओ गाड़ी के रियर में। रियर में क्या बदलाव हुआ है वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एक होता है ना फाइनल एग्जाम्स, ये फाइनल एग्जाम वाला वेरिएंट है, लेकिन एक मिड टर्म एग्जाम्स भी होते हैं। तो जो मिड टर्म थे उसके अंदर भाई इसका स्पॉइलर चेंज कर दिया गया था, पहले ये नहीं आता था। तो स्पॉइलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लुक दे रहा है गाड़ी को। और यहाँ पे कुछ खास बदलाव नहीं किया है, हल्के फुल्के ट्विक्स में बदलाव कर रखा है। रियर बम्पर में ज़रूर बदलाव है, रियर स्किड प्लेट है वो ज़रूर ज़्यादा स्पोर्टी बना दी गई है। अब बात कर लेते हैं बूट की। तो बूट एज इट इज़ भाई सेम है, चाबी से भी ओपन हो जाती है भाई, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। चाबी भी थोड़ी देखो खूबसूरत सी बनाई है, ग्लॉसी बटन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सही है, बढ़िया है, अच्छा खासा भाई। 500 लीटर से ज़्यादा ही 585 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है। और स्टपनी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो मोस्टली गाड़ियों में आजकल कट कर दी जा रही है, पर वो मिलेगी आपको 185 15 इंच के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये होगी बंद, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना और
डिफॉगर। सेडान के अंदर वाइपर क्यों नहीं आता, इस बात का जवाब देना। मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछता हूँ। अब हर वीडियो के अंदर ना या हर कार रिव्यू के अंदर एक सवाल आपसे ऐसा पूछा करेंगे कि इस चीज़ का ऐसे क्यों नहीं होता। तो सेडान्स के अंदर भाई वाइपर क्यों नहीं आता, जबकि स्कोडा की ऑक्टाविया और एसेंट जो वीवा आती थी उसके अंदर भाई आपको वाइपर देखने को मिलता था। उनकी डिग्गी और शीशा एक साथ खुलते थे। 45 लीटर का गाड़ी के अंदर आपको भाई फुल टैंक की स्टोरेज मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो भाई जो ये IVT इंजन है सिटी में आपको समवेयर अराउंड 10-11 की माइलेज देगा। टर्बो वाला जो इंजन है हाईवे पे अच्छी माइलेज देगा अगर आप उसको 100 के आसपास चलाते हो। सिटी में अगर हल्के पंजे चलाते हो तो वो भी 8-9 10 तक पहुंच जाता है। ये बता रहा हूँ, निकालने वाले तो 12-13 भी निकालते हैं भाई माइलेज, पर वरना वाले भाई माइलेज कहाँ देखते हैं, वो तो अपना फन देखते हैं, क्या नहीं। तो ये तो बाहर का बदलाव हो गया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। चाबी मैंने आपको दिखा दी। डोर हैंडल्स पे जो आपको भाई ये सिल्वर दिखेगा ना, इतना प्यारा कलर लग रहा है, मेरा मन तो कर रहा है मैं अपनी हाइलक्स पे भी ऐसा ही कुछ कराऊं यार, प्यारा लग रहा है ना। सैटिन सिल्वर फिनिश में भाई आपको यहाँ पे ये डोर बिडिंग मिलेगी, यहाँ पे भी सेम आपको सैटिन सिल्वर में मिलेगा। ये हल्का सा सैटिन भी है, ग्लॉसी भी है, क्रोमिश भी है, पता नहीं भाई क्या है, पर कलर बहुत अच्छा लगा मेरे को, डार्क कलर के साथ और भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब आ जाओ भाई गाड़ी में। अब भाई सेडान है तो ऐसे बैठना पड़ेगा लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मैं तो भाई ऐसे बोलता हूँ, सेडान में बैठना लोअर ग्राउंड फ्लोर, नॉर्मल गाड़ी में आप बैठ रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे, ऊंची एसयूवी में बैठ रहे हो तो फर्स्ट फ्लोर पे। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे बैठ गया हूँ भाई। और यहाँ पे आपको देख रहा होगा इस गाड़ी का इंटीरियर, बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, लाइट इंटीरियर है। अब ये जो वेरिएंट है ये टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, ये HX8 है। HX10 होता तो इसके अंदर आपको एडास भी मिलता और भी बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा मोटा फ़र्क रहता है, ठीक है। डैश कैम भी आपको इसके अंदर मिलता क्योंकि वो अब इनबिल्ट ही मिला करेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बिल्कुल एज इट इज सेम मिलेंगी, प्लस मेमोरी सीट्स आ गई हैं भाई। अब यहाँ पे मेमोरी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको भाई ड्राइवर साइड मिलती थी, लेकिन अब को ड्राइवर भी आपको इलेक्ट्रिकली ही देखने को मिलेगी, देखने को क्या यूज़ करने को मिलेगी। उसके अलावा बोस के स्पीकर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 2 कप होल्डर यहाँ मिलेंगे, अच्छा खासा स्टोरेज मतलब दिया गया है। और यहाँ पे भी वही सैटिन सिल्वर का फिनिश। और ये आया भाई मैं गाड़ी के अंदर, आहा, सेडान की तो आदत ही छूट गई भाई। हाँ, अब गाड़ी भाई कोई भी हो, लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर परफ्यूम भाई होना चाहिए इन्वॉल्व का। और आज मैं आपको बता रहा हूँ इन्वॉल्व के ब्लैक मस्क के बारे में। ये ऐसा ऑल वेदर कार परफ्यूम है जो किसी भी सीजन में आप अपनी गाड़ी के अंदर रखिए, ये हर सीजन के हिसाब से ढल जाता है। मतलब यूं कहें तो किसी भी सीजन की अगर आपको, मतलब सीजन है मतलब आपको भाई कहीं पे भी गाड़ी आपकी गई है और गंदी स्मेल आपकी गाड़ी में हो गई है, चाहे वो बाहर से आई है, एयर सर्कुलेशन ऑफ कर दिया हो, बाहर से गंदी हवा खींच ली हो, या किसी भाई ने कर दिया हो गाड़ी के अंदर, तो ये भाई आपकी गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छी ताजगी वाली फ्रेग्रेंस लेके आएगा, ऑल द टाइम आपको खुश रखेगा भाई। क्योंकि देखो अच्छी सी खुशबू आती रहेगी तो आपका मन भी खुश रहेगा ना। तो आप किस चीज़ के इंतजार में हो, आप भी जाओ फटाफट इन्वॉल्व एसेंसीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके इन्वॉल्व के ब्लैक मस्क को भाई ऑर्डर करो। लीक प्रूफ, स्पिल प्रूफ है, डबल टेप आपको इसके साथ मिलती है, चाहे तो अपने डैशबोर्ड पे प्लेस कर सकते हैं और चाहे तो अपनी गाड़ी के कप होल्डर में भी आप इसको रख सकते हैं। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, फटाफट जाओ क्लिक करो और ले लो। कूपन कोड जरूर लगा लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसके बिना। चलो जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले स्टीयरिंग दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट। भाई एक तो कहा जाता है कि जापानीज के जो पेट्रोल इंजन है ना बहुत साइलेंट होते हैं, भाई यहाँ पे हुंडई का ये इंजन भी भाई बहुत साइलेंट है। चलो जी ऑटो एसी को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, और जो मैंने इलेक्ट्रिकली सीट्स का बताया ना एडजस्टेबल ड्राइवर और को ड्राइवर, वो इस वाले वेरिएंट में नहीं है। हालांकि बॉस मोड भी इन्होंने इसके अंदर दे दिया है कि पीछे से आप इस वाली सीट को आगे पीछे कर सकते हो, वो भी इसके HX10 वाले वेरिएंट में। अच्छा ये चीज़ सही है भाई कि एसी के लिए भाई अपना यहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटेड बटन दे रखे हैं और नॉब्स वगैरह दे रखी हैं, और आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अब ये म्यूज़िक के लिए चेंज हो गया, फिर दोबारा टैप करोगे तो ये एसी के लिए चेंज हो गया। ये हो गए भाई इसकी वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है। अभी यहाँ तो बंद करते हैं, कोई बैठा ही नहीं है। यहाँ पे आपको USB मिलेगा, ये 12 वोल्ट 180 वोट में मिलेगा। एक टाइप सी आपको यहाँ देखने को मिलता है, और वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये रहा पी का बटन दबाएंगे तो रियर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे भाई आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इसके ड्राइव मोड्स के लिए, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। अब इसको नॉर्मल पे कर देते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये कंसोल आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल गए और हैंड ब्रेक मैनुअल। एक बात बताऊँ, मेरे पास अपनी हाईराइडर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, लेकिन
हैंड ब्रेक भाई मैनुअल ही अच्छा लगता है, फील आती है यार। अब स्टीयरिंग में यहाँ पे भाई बदलाव कर दिया गया है, डी कट स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर सा बना दिया गया है। और हुंडई का लोगो अब आपको मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा मोर्स कोड में मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके एमआईडी के कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके वॉइस कमांड्स, मोड्स वगैरह, वॉल्यूम अप डाउन जो भी आपको करनी है वो मिलेगी। पैडल शिफ्टर्स के साथ आपको मिलती है ये आईवीटी के अंदर। यहाँ पे आपको इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलेंगे, इधर आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिलेगी, यहाँ पे ये सारा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। इनबिल्ट आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी, इसको आप चाहे तो अपना कलर चेंज कर सकते हो। एक चीज़ और बहुत अच्छी करी है, अब गाड़ी के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलेगा, अब तक नहीं मिलता था। तो स्क्रीन में थोड़ा सा आपको हल्का सा टिल्ट और देखने को मिलेगा, तो मे बी इसका हार्डवेयर वगैरह जो कुछ है वो कुछ बदलाव किया गया उसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी। टच एंड फील अच्छा है भाई जो पहले भी था, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ है भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे पहले करता था। और यहाँ पे आएंगे तो भाई आपको टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, विदाउट लाइट मिलेगा, वाइट लाइट आपको यहाँ दी गई है, और इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखते हैं कितना ओपन होती है ये, एक बार में इतना हुई। आजकल सब कंपनियाँ दे रही है भाई, एक बार करके फिर थोड़ा पीछे चला जाता है, ठीक है। एक वो आता है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर एक ना वेंटिलेशन सी आपको अच्छी मिलती है, मतलब है ना खुला खुला फील होता है, और ये ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आपको एसओएस का स्विच मिलेगा, यहाँ पे आपको आरएस से, और यह इनका ब्लू लिंक का हो गया। ऑटो डिमिंग आपको आईआर में मिलेगा। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है HX10 रहेगा, उसमें आपको इनबिल्ट डैश कैम भी गाड़ी के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंटर स्पीकर भी दिया गया है। सराउंड साउंड अच्छा है भाई, गाड़ी का म्यूज़िक अच्छा है। अभी तो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं सुना सकता इसके अंदर, लेकिन म्यूज़िक अच्छा है। ग्लव बॉक्स की बात करें एज इट इज़ सेम है जो आपको पहले देखने को मिलता था। अब भाई सेडान है तो रियर सीट का कंफर्ट भी तो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो लोग सेडान्स लेते हैं वो भाई पीछे बैठ के जाना पसंद करते हैं। कंफर्ट मिलता है ना भाई सेडान में, मानो चाहे ना मानो भाई, सेडान का कंफर्ट नहीं बीट कर सकते आज भी। और यहाँ पे आपको देखो, ओए होए बड़ी स्पीड से गया यार, कर्टन नीचे, कर्टन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कंफर्ट की बात करें, सीट थोड़ी सी स्टिफ है, मे भी हो सकता है जो पन्नी लगी है सीट के ऊपर उसकी वजह से। बाकी सीट्स का जो लेदरेट है बीच में आपको परफोरेटेड दिया गया है, यहाँ पे प्रॉपर लेदर दिया गया है। एसी वेंट्स आपको प्रॉपर यहाँ पे दिए गए। एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। सीट बैक पॉकेट्स आपको मिलेंगी स्टोरेज के लिए, यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के यहाँ पे आप रख सकते हो। आर्मरेस्ट ये भाई आपको स्लाइडिंग दिया गया है। और स्टोरेज कितनी है इसकी भाई, स्टोरेज ठीक ठाक है, डिसेंट है। अपना वॉलेट वगैरह कुछ छोटा मोटा की वगैरह रखनी है वो आप रख सकते हो। हेडरेस्ट की बात करोगे तो हेडरेस्ट थोड़े कर्वी तो दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन बीच वाले बंदे के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, और पीछे भाई जो ट्रे वगैरह होती है फिक्स होती है। पीछे का कर्टन नहीं है भाई, रियर ग्लास का भी कर्टन होना चाहिए था। और यहाँ पे वाइट लाइट मिलेगी, ग्रैब हैंडल मिलेगा, हुक मिलेगा, दैट्स इट। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। और स्पेस की बात करें, थाई स्पोर्ट थोड़ा सा बढ़ सकता था, नीरूम बहुत है भाई। 6 फुट का बंदा आगे चलाएगा तो 6 फुट का बंदा पीछे आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाह, ऐसे सही है। और जैसे आप खिड़की खोलोगे, जो आपकी सीट है भाई वो पीछे चली जाती है। वेलकम सीट का फीचर आपको मिलता है। देखो मैं दोबारा बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखो बैठा मैं, ये करा मैंने बंद, ये देखो ये गई मेरी सीट आगे, ये खोली मैंने खिड़की, ये गई सीट पीछे। ये बहुत सही चीज़ है भाई। ये फीचर हालांकि आप ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है भाई। भाई मैं बहुत आराम से उतर पा रहा हूँ गाड़ी के अंदर से, हैं। सेडान का बंदा रह रहा हूँ क्या मैं अभी भी, है। बोनेट खोलते हैं, इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। इंजन आपको इसके अंदर भाई मिलते हैं, डीजल तो नहीं मिलता। हालांकि मेरा ये मानना है, मैं और मेरा दोस्त, प्रिय दोस्त नितिन, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे कि हुंडई अल्काज़ार के अंदर जो डीजल इंजन आता है उसको बंद करके क्यों ना वरना के अंदर डीजल इंजन दे दिया जाए। कैफ़े 3 नॉर्म्स के कारण ही, मतलब आने वाले जो कैफ़े 3 नॉर्म्स है उनके कारण ही तो भाई इसके अंदर बंद किया गया था ना, कि उसके कारण। तो उसको बंद करके इसके अंदर दे दें तो बढ़िया नहीं रहेगा। बताना भाई कौन कौन वरना के अंदर दोबारा से डीजल इंजन चाह रहा है। हालांकि मिलेगा वही क्रेटा वाला ही, ठीक है, जो आपको क्रेटा के अंदर मिलता है, आपको आपकी वेन्यू के अंदर मिलता है, सेम वही मिलेगा, ठीक है। पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाल फिलहाल तो क्या मिल रहा है भाई, आपको इसके अंदर मिल रहा है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और 1.5 टर्बो चार्ज। नेचुरल एस्पिरेटेड आपकी 113 से 115 bhp निकालता है, 145 Nm के आसपास का टॉर्क देता है। वहीं बात करें इसके टर्बो पेट्रोल की तो वो आपको देता है भाई 160 bhp, 158 बोल देते हैं, और टॉर्क देता है 253 Nm का। सेम वही
जो आपको पहले वाली वरना मिल रहा था, जो आपकी क्रेटा टर्बो में मिलता है, जो आपको सेल्टोस टर्बो मिलता है, वही एक इंजन चल रहा है भाई, वही मिलता है। बाकी ये वाला तो IVT इंजन है और बहुत साइलेंट इंजन है भाई, ठीक है, जिसको बहुत हार्श मतलब आराम से रिलैक्स होकर चलाना पसंद करता है, बिल्कुल भी हैवी पंजे से गाड़ी नहीं चलाता। पावर मतलब वो इसको मतलब ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब पावर से भाई मेरी गाड़ी पावर है, तो फिर तो आप भाई NA इंजन लो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वरना लेने जा रहे हो तो भाई आपको इसका टर्बो वाला इंजन ही लेना चाहिए, वो बेस्ट है भाई। आराम से चलाओगे तो तब भी अच्छा चलता है, भगाना है तो भाग भी लेता है, दोनों काम करके देता है भाई। तो मेरी नज़र में तो टर्बो पेट्रोल लेना चाहिए। और कई क्वेश्चंस आते भी हैं कि विक्रम भाई हम वर्टस लें, स्लाविया लें या वरना लें। देखो यार, उन गाड़ियों का मुकाबला नहीं है, वो गाड़ियाँ एक अलग सिस्टम की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है रिलायबिलिटी की, जैसे हम जापानीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, तो रिलायबिलिटी के मामले में और थोड़ा सा अगर आप इस ट्यूबलाइट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो भाई मैं आपको वरना पहले सजेस्ट करूँगा। सर्विस के मामले में आ जाओ, रिलायबिलिटी में आ जाओ, चलाने में तो मज़ा तो देती है भाई, लेकिन NA नहीं, टर्बो वाला इंजन इससे देखो भाई। और अगर उनको भी अगर आप लेते हो तो उनमें भी मैं वही कहूँगा कि आप लीजिए उसमें 1 लीटर नहीं 1.5 लीटर। बाकी आप अगर दिल्ली NCR में रहते हैं या आसपास कहीं भी रहते हैं और आप खरीदना चाहते हैं हुंडई वरना या हुंडई की और भी कोई भी गाड़ी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DM हुंडई से। भाई उन्होंने हमारे को गाड़ी अवेलेबल कराई थी, ठीक है, अपने दोस्त का शोरूम है भाई तो ऐसा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं DM हुंडई पे, उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा भाई वरना के अंदर ये बदलाव, क्या कुछ पसंद आया, क्या कुछ पसंद नहीं भी आया। मुझे अगर पसंद नहीं आया तो ये ट्यूबलाइट, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।